राहुल जी, बिकॉज यू कोटेड राहुल जी, राहुल देव जी, काका जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए मैं यूपीए 1 और 2 और एनडीए 1 और 2 के आंकड़े लेकर, बजट के आंकड़े लेकर नहीं बैठा हूं। वो कोई अर्थशास्त्री भी नहीं हूं। शहजाद ने वो तैयारी की है क्योंकि उनको इसका जवाब देना, बचाव करना बजट का। मोटी चीज़ ये है कि जब हम एलोकेशंस की बात करें तो एक है एब्सोल्यूट नंबर में बात करें, दूसरा है कि हम प्रतिशत में, अनुपात में बात करें। देखना ये पड़ेगा कि इन अलग अलग राज्यों को इन दोनों सरकारों के कार्यकाल में जो पैसा मिला वो अनुपात में एक दूसरे से कितना अलग है। अब वो वरना 1 लाख करोड़ जीडीपी का हर साल जीडीपी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, इसलिए अलग अलग सेक्टर्स को और प्रदेशों को मिलने वाला पैसा भी बढ़ रहा है। तो जब उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो तस्वीर समझ में नहीं आती, अनुपात देखना पड़ेगा। अब इस बार मैं समझता हूं कि जो मैंने कुछ आंकड़े देखे हैं कि नरेगा में पैसे कम हो गए हैं। डिफेंस बजट में देखा जाए तो उसमें जो उम्मीद की अभी बात हो रही थी कि वो अभी 4.8% से भी थोड़ा कम ही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी जब एक मंत्रालय को, एक राज्य को अलग अलग योजनाओं की गहराई में जाकर विस्तार से हम देखेंगे तभी इस पर टिप्पणी करना ठीक होगा। मैं बिना पढ़े और अध्ययन के इस तरह की टिप्पणियां नहीं करना चाहता। एक वाक्य। मोटी बात यह है कि हर सरकार अपने समर्थक वर्गों और राज्यों को ज़्यादा एलोकेशन देती है, मदद करती है। कांग्रेस ने भी किया है, बीजेपी भी करेगी, एनडीए ने भी किया है, उससे पहले भी किया है और यूपीए ने भी किया है। तो इस पे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मोटी बात यह है कि इससे ग्रोथ बढ़ेगी कि नहीं, रोजगारों का निर्माण होगा कि नहीं होगा, तो उसको नई जो नीतियां हैं उनमें क्या है। अभी एक बड़ा अच्छा, ये ठीक है सरकार ने एक तो लगता है कि कांग्रेस से कुछ तो लिया है कि उसने पीएलआई की जगह ईएलआई कर दिया है, यानी एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिवाइज किया है। ये अच्छी बात है। कई अच्छे तत्व हैं इसमें और उनका और विस्तार से देखेंगे तो शायद और वो होगा। तो कई जगह कोर्स करेक्शन हुआ है इस बजट में, ये दिखता है। ये अर्थशास्त्र भी मानता है। जवाब शहजाद कोई आंसर, उसके बाद सरवर साहब आ रहा हूं। शहजाद। हाँ, देखिए बहुत ही सम्मान से फिर से एक बार राहुल जी, ये ईएलआई की बात कह रहे हैं कि हमने इनके मैनिफेस्टो से लिया है। कोविड में सबसे पहले ईएलआई की स्कीम लागू की गई थी। कांग्रेस का कोई मैनिफेस्टो तब नहीं आया था, तब कांग्रेस तो कुछ और सुझाव दे रही थी। दूसरी बात, आपको ये पता होगा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 2.5 लाख सरकारी नौकरी कर्नाटका में, 2 लाख सरकारी नौकरी तेलंगाना में, 1 लाख सरकारी नौकरी हिमाचल में देंगे। वहां पर वो सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दे देते? वहां पर सरकारी नौकरी मांगने वाले लोग आए तो उनको पीट दिया गया। रिपब्लिक का भला है कि वो सभी के न्यूज़ दिखाता है, वरना कुछ चैनल गुजरात की वायरल वीडियो दिखा देते हैं पर तेलंगाना और बाकी जगहों की वीडियो दिखाने को तैयार नहीं है। चलिए, पर वो उन तक की बात मैं अभी नहीं करना चाहता। तीसरी बात पे आना चाहता हूं। मान्यवर, 2014 में अर्थव्यवस्था की साइज थी $2 ट्रिलियन। आज वो अर्थव्यवस्था की साइज हो गई $3.944 ट्रिलियन, मतलब दुगनी हुई है। उसी बीच में तमिलनाडु को जो दिया गया पैसा आवंटित किया गया वो 2.5 टाइम्स बढ़ा है। इकॉनमी 2 टाइम्स बढ़ी है और हमारा एलोकेशन टू तमिलनाडु 2.5 टाइम्स बढ़ा है। मतलब मोदी जी का दिल इतना बड़ा है कि चाहे वो प्रदेश उनके साथ चले ना चले। और दूसरी ओर, जब एआईडीएम के सरकार में आई तमिलनाडु में तो 2012-13 में तमिलनाडु का जिक्र तक नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने अपने स्पीच में। नहीं किया। ओके, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ शहजाद, जनता ये कह रही है। रवि मैं शर्मा, जिनके लिए आप हमेशा कह देते हैं ना कि ऐश्वर्या, उसने सिर्फ मेरे को एक चीज़ अभी बोली कि ऐश्वर्या जी एक बात शहजाद जी को ज़रूर बोलेगा कि दालें महंगी हो गई। तो जो आप समझा रहे थे ना सर कि ये 4% 5%, हाँ। जनता ये देख रही। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं उसका जवाब दूं? हाँ प्लीज दीजिएगा, आप प्लीज दीजिएगा। आई विल कम बैक टू यू। बट मैं मनोज सिंह काका के पास जा रहा हूँ। मनोज सिंह काका जी, क्या विपक्ष जनता के रियल इशू नहीं समझ रहा है क्या? आपको आरएसएस और उन सब से आज मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता संसद में भी आज भी मतलब मीडिया उनसे पूछ रही है सर क्या कहेंगे। आरएसएस, आपको इश्यूज उठाने हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए ना। डिबेट में आप उठा लेते हैं, अनुराग भदौरिया अपनी वीडियो वाले मतलब इशू उठा लेते हैं। आप लोग संसद में क्यों नहीं उठाते जनता के इशू? आप लोग विपक्ष में, आप लोग जनता का रिप्रेजेंट, सरकार से पूछिए ना सही सवाल, क्यों नहीं पूछते आप लोग? पार्लियामेंट में जाके पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है। आपके नेता लोग क्या जी ऐश्वर्य, मैं तो हतप्रभ हूं कि आपने किस दृष्टिकोण से देखा।
हमारे नेता ने तो बहुत वाजिब सवाल उठाया कि आप अपने उन लोगों को जो आपकी सरकार बचाए हुए उन बैसाखियों को आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब आपसे पूरे आप जब कोई नई चीज की है क्या? कहना भी होना प्रधानमंत्री हैं मनोज सिंह जी, अब बात समझिए, आप महंगाई पे उठाइए, आप उठाइए, नौकरियों पे आप उठाइए, युवाओं के लिए क्या है? अरे अगर कांग्रेस की सरकार होती, एक सेकंड मनोज सिंह जी, रिलैक्स, आप ही से पूछ रहा हूं, अरे आप ही से पूछ रहा हूं, जा नहीं रहा हूं आपसे यार, आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही जवाब दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कोई नया नवेला, कोई नई थ्योरम इजाद कर दी क्या बीजेपी ने? यार ये प्रॉब्लम है। अरे आप सुनिए तो, बोलते रहे तो जवाब क्या देंगे? अरे तो सवाल तो कर लूं तो पहले, बीजेपी ने कोई नई थ्योरम इजाद कर दी क्या? राजनीति में इससे पहले भी ये हुआ है, इसके बाद भी ये होगा कि विपक्ष कोई अच्छी भाई बात न बोल दे। इस बार, अरे आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी को इस बार जेडीयू और टीडीपी की 2 सपोर्ट के स्टिक्स हैं उसके पास, ठीक है, 2 बैसाखी, 2 सपोर्ट स्टिक्स है, जो आपको कहना है कह लीजिए, 2 पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने उनको खुश कर दिया पहले साल में ही। क्या इससे पहले नहीं हुआ या इसके बाद नहीं होगा? होगा। पर आप तो मुद्दा उठाइए ना, नौकरियों का, महंगाई का, आप तो उठाइए। देखिए, आप नहीं उठा रहे। मैं ये कह रहा हूं, सरकार को वहां घेरिए ना जहां घेरने की जरूरत है। अरे हम बोलिए लोग लगातार उठा रहे हैं, उसको आप दिखाइए ना साहब, आप दिखाइए ना। हम तो शहजाद से पूछ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वही प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद इस देश की सदन में कहे कि हम 10 साल रहने के बाद मात्र 7,21,000 दे पाए। तो आप सवाल करिए ना नरेंद्र मोदी से कि 2 करोड़ हर साल के हिसाब से तो 10 साल में 20 करोड़ होता है, और 20 करोड़ के बजाय आपने 7 लाख दिया, ऊंट के मुंह में जीरा। इस देश में जो रोजगार सृजन है उसके लिए आप कोई प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, एफडीआई ला रहे हैं, सब चीजों का निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण इसलिए कर रहे हैं सब संस्थानों का, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को, कि आपको इस देश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को भागीदारी नहीं देनी है शासकीय रूप से, उनके आरक्षण को बैन करना है। यही बात हम लोग कह रहे हैं। इस देश में अग्निवीरों का सवाल किसने उठाया? मेरे तो परिवार में सगे 2 भाई आर्मी में हैं। हमने हजारों बार कहा कि ये जो देश के सामरिक सुरक्षा के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, अब शहजाद के घर में 20 रुपया किलो अरहर की दाल आ रही होगी, तो हम आप क्या ही जवाब दे सकते हैं? आपने कितना साधारण बात पूछा कि भाई दाल हो गई 200 रुपया किलो, और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री कि 100 रुपए से ज्यादा दाल की कहीं कीमत ही नहीं है। तो अब सवाल है कि सावन के नहीं, वो सूर्य प्रताप शाही जी वाला तो बिल्कुल बहुत मतलब एम्बैरेसिंग मोमेंट है यूपी बीजेपी के लिए। और ये बात उत्तर प्रदेश की बीजेपी यूनिट जानती है कि अगर किसी प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दाल का रेट नहीं पता होगा तो बहुत एम्बैरेसिंग। लेकिन सरवर साहब, ये भी एक राजनीतिक तबका कह रहा है, कांग्रेस के कुछ लोग, विपक्ष के कुछ लोग, कि ये एक धर्म के खिलाफ बजट। आपको ऐसा लगा? कि मेरे को नहीं लगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, है कि आपके नजर में कैसा है? शेर व शायरी का दौर चल रहा था, बड़ा अच्छा। मैंने कहा मैं भी एक शेर पहले सुना ही दूं। अच्छा, सुनाओगे क्या आप भी? सुना। कोई उरूज दे न राहुल जी को भी रखिए। हाँ, कोई उरूज दे न जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे सीधी राह पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। मैं तो कई वर्षों से देखता आ रहा हूं, जैसा राहुल जी ने कहा, रामकृपाल जी ने कहा, ये कोई भी सरकार जो बजट लाती है तो एक ऐसा मिसाल सामने लाइए कि सरकार ने बजट पेश किया हो और विपक्ष के कोई नेता खड़े होकर कहेंगे नहीं इसमें 80% से तो मैं सहमत हूं, बहुत बेहतरीन है, 20% पे जो है आपत्ति है, और अगर उसमें सुधार हो जाता या उनको जोड़ लिया जाता, इन्हें इंक्लूड और एक्सक्लूड की बात आप करते 10%, 20%, 25% में, तो एक बात समझ में आती कि कुछ तो आप सहमत हैं। यहाँ तो 2 तरह की बात आ गई। एक सवाल आया कि जी कॉपी पेस्ट किया गया, तो कॉपी पेस्ट किया गया तो आपको तो वाहवाही देनी चाहिए कि आपने अनुसरण कर लिया मेरा। वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं। तो आपने एक सवाल, ऐश्वर्या जी, आपने एक सवाल उठाया बहुत महत्वपूर्ण कि विपक्ष इशू जो फ्रेम करता है जब संसद में खड़े होते हैं, इशू अलग है। मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, संसद में खड़े होते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की नहीं है। आरएसएस एक संगठन है और ऐसे अनेकों संगठन भारत में। आप सीधा प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और भाजपा या एनडीए की सरकार को कटघरे में लाते,
तब हम समझते कि आपने विपक्ष की भूमिका निभाई। आप वहां पर ऐसा माहौल बनाते हैं कि एक वर्ग विशेष को यह संदेश चला जाए कि देखो हमने आरएसएस को भी घेरा, देखो हम फलां के भी खिलाफ हैं। मतलब आपको इससे फायदा होता है क्या? तुम मेरे उस वर्ग को फायदा होता है क्या? तुम मेरे पीछे अजय जी आ रहा हूं। अभी काका जी ने एक बात कही, काका जी ने एक बात कही, क्या कह दिया? सारा विपक्ष कह रहा जेडीयू को दिया, सुनिए, जेडीयू को दिया और टीडीपी को। अजय जी एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए, इंपॉर्टेंट बोलिए। जेडीयू को दिया, टीडीपी को दिया, यानी कि अपनों को दिया, सहयोगियों को दिया। अभी सब यही करते काका जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट सबसे पहले किसको दिया, जरा लिस्ट बताइए तो। फंस गए, फिर अपने भतीजे को दिया, फिर अपने भाई को दिया, फिर अपने चाचा को दिया। ये तो मानव स्वभाव है साहब। पहले लोग अपनों को देते हैं साहब, ये मानव स्वभाव है। काका जी आंसर वर्ड ऑन एयर नाउ, ओनली वन मसला। मानव स्वभाव के विपरीत फंस गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस देश में ये मानव स्वभाव है, पहले अपनों को देखा जाता है। अरे भाई मैं बिहार का हूं, मैं तो खूब खुश हूं, 58,000 करोड़ मिल गया, मैं तो माला माल हो गया। कैसे बढ़े उनको, मेरे राज्य का तो विकास होगा, मैं तो खुश हूं। मैं सबको पता है क्यों दिया है। अरे नहीं सर, मेरे मुख्यमंत्री खुश है भाई, समाजवादी पार्टी ने मेरे उस तबके को मुख्यमंत्री खुश राजनीतिक रूप से हैं। सबसे आगे बढ़ाया। ओके, रिलैक्स।